नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्वसावे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज ईश्वर तरु का मूल एक ज्ञानहु मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब हरिये मोक्ष उपाय। प्रवचनों की श्रृंखला में आज इस बार के पर्युषण पर्व का अंतिम चर्चा है। अभी जब हम देवशास गुरु पूजन कर रहे थे तब मैंने स्वाध्याय किया था। उस पूजन में ही स्वाध्याय किया था। बहुत विकल्पों के बाद में ये मोक्ष है, मुझे मेरे पास है, पृष्ठ क्रमांक 88 पर है। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता है। बस इतना। जिसको मैं अपना कह रहा हूं वह मुझे छोड़ के जा रहा है, यानी तो क्या दिक्कत है? नहीं जाने नहीं दो, मैं आकुल व्याकुल हो गई। कोई भी परिणमन अपने अनुसार नहीं हुआ। कितने खेद खिन्न होते हैं। अरे देखो तो बेचारे की 15 वर्ष आयु में डेथ हो गई। कम से कम माने सब अपने अपने स्तर से सोचते हैं क्या वो परिणमन जो हुआ है मेरे अधीन है? डॉक्टर साहब कोई मरीज आवे और बहुत आस से कि फलाने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करते हैं, आपने भी बढ़िया इलाज किया और वो ठीक नहीं हुआ, आकुलित होगा। वो ठीक होना, देखो एक तो पहले डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाना, डॉक्टर साहब का अच्छी तरह से देख लेना, फिर डॉक्टर साहब ने जो दवाएं दी हैं उनका विधिवत सेवन करना और विधिवत सेवन करने के बाद ठीक हो जाना। ये प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया। तो बीच में कोई प्रक्रिया भंग हो जाए तो अपन कितने आकुल व्याकुल होते हैं। अरे देखो कितनी बढ़िया इत्तेफाक, देखो किस्मत, देखो डॉक्टर साहब भी मिल गए, देख भी लिया, दवाई भी ले ली, फिर भी ठीक नहीं हुआ। माने पूरा क्रम विधिवत मिल जाने के बावजूद हम आकुल व्याकुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस परिणमन को मैं मेरी कल्पना से परिणमाना चाहता था। देखो प्रति क्षण परिणमन हो रहा है, हर वस्तु का हो रहा है। 80वीं गाथा समझ लो प्राण है जैन दर्शन का, कि जिस प्रकार से परिणमन अरहंत भगवान का हो रहा है उसी प्रकार से परिणमन मेरा हो रहा है। पागल मत बनाओ, कहाँ अरहंत भगवान, कहाँ मैं पामर दीनहीन मनुष्य, और कहाँ अरहंत भगवान। तो कह रहे पागल नहीं बना रहे, वे भी प्रति क्षण प्रतिपल परिणमन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अपने स्वाभाविक गुणों में। ओहो
और मैं भी प्रतिक्षण प्रतिपल परिणमित हो रहा हूं, परिणमन कर रहा हूं। कहाँ? विभावों में। ओ हो, उनके सुख का कारण वह स्वभाव और मेरे दुख का कारण यह विभाव, जो मुझे परिणमन स्वीकार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है ये? 2-4 साल और बैठे रहते तो क्या चला जाता। हमने तो कोई उनकी सेवा में कमी नहीं रखी। वो परिणमन फाइनल है, निश्चित है, रोका नहीं जा सकता। रोकने का प्रयास मिथ्यात्व भाव है। गजब लाइन लगी। मैंने देखो, मैं पूजन में भी स्वाध्याय होता है, आप विचार करना इस बात को। मेरे पढ़ने का अभिप्राय ये है, हजारों बार कर लिए। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। क्या है फल इस आकुल व्याकुल होने का? क्या है कारण? अब नीचे कारण देखो, नीचे कारण 2 लाइन में। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। माना क्या कभी? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमाशय चरु मेरी। यही मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। ओहो, आकुल व्याकुल हो रहा हूं, आज से नहीं, अनादि काल से। और इस आकुल व्याकुल होने का, इस आकुल व्याकुल होने का फल क्या मिला? फिर व्याकुलता, फिर व्याकुलता, फिर संसार। करो परिग्रह। कैसा हूं? मैं शांत निराकुल चेतन हूं। इस बात का मुझे भान आज तक नहीं हुआ। अब कर लो। सहचर है, साथ में ही चलने वाली है। देखो, साथ में चलने वाली है। कैसे? वैसे ही कह देते हो, कुछ भी कह देते हो। ऐसे ही नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जैसा परिणमन स्वाभाविक अनंत भगवान का हो रहा है, वैसा ही विभाव रूप मेरा हो रहा है। परिणमन तो प्रतिक्षण हो रहा है, प्रतिक्षण प्रतिपल, पर विभावों में हो रहा है। कैसे विभावों में? ये देखो, मैंने एक बार और कही थी ये बात पहले, बिल्कुल। पाप से छूटे, पुण्य में आए और गाफिल हो गए। बस इस पर्याय में तो इतना ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोले देव शास्त्रों की सो हम कर रहे हैं। भावों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि, अन्याय अनिति अवक्ष सबका त्याग है और कर रहे हैं। अब देखो, इस बात को ख्याल में रख के एक उदाहरण देता हूं। जो पाप लिए उत्पन्न हुआ, पाप मान लो, मानना है, अपनी मान्यता है, लिए तो क्या उत्पन्न होता है? दीन हीन निर्बल ऐसा हो गया, पशु हो गया, समझ लो। तो पाप का ही तो उदय है कि ना तो समय पे भोजन की व्यवस्था हो रही है, ठंड में ठंड सहन करना पड़ रही है, गर्मी में बाहर खड़े हैं तो, और अगर छाए में किसी के अहाते में थोड़ी सी जगह है, छाए है, वहाँ जाकर के खड़े हो रहे हैं तो डंडे मार के भगा दिया जा रहा है उसको। ना प्यास का ठिकाना, ना भूख का ठिकाना। कैसे? और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए और घोड़ा की पर्याय हो गए तो कीले ठोक देना, माने कैसा पाप का उदय प्रभु। और एक मनुष्य जब सम्यक तो प्राप्त किया, उसने वस्तु तत्व का निर्णय किया, भाई सब कितना बढ़िया काम किया। इससे कोई उत्कृष्ट कार्य हो सकता है क्या? कि वस्तु तत्व का निर्णय हो गया, निज आत्मा का भान हो गया, अर्थात सम्यक हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, 6 द्रव्यों का निर्णय हो गया,
इससे उत्कृष्ट कार्य जगत में कोई सा नहीं है। उत्तरोत्तर उन्नति करी, पंचम गुण स्थान वृत्ति हुआ, माने श्रावक वृत्ति हो गया। छठवें सातवें गुण स्थान की परिणति प्रकट हो गई, मुनि धर्म अंगीकार हो गया। और मुनि धर्म अंगीकार होने का मतलब क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर निज स्वरूप को ध्याते हैं। अब ध्या रहे हैं, बढ़िया है। इसके बावजूद भी ऐसा उदय आया कि सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। ऐसा उदय आया कि शरीर पर रुई लपेट करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दिया। किनके? मुनिराजों के। यह उपसर्ग सहे धीर थिरता, आराधन ते भारी, तो तुमरे जिए कौन दुख है। किनके? गुरुदत्त मुनिराज के। कहाँ? द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र में, टीकमगढ़ के पास में है ना द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र। मैंने तो जब वो कहानी पढ़ी वहां पढ़ जा करके, ओहो कैसे होंगे गुरुदत्त मुनिराज, कैसे जंगल में खड़े होंगे। और वो व्यक्ति आया, दुखी व्यक्ति, जो दुखी ही तो था बेचारा, रुई लपेटी, मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। और गुरुदत्त मुनिराज ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। मने इतने पाप के उदय में भी भाई साहब मोक्ष मार्ग नहीं रोका। इससे ज्यादा और क्या पाप का उदय, बाबूजी क्या पाप का उदय होगा कि शरीर पर रुई लपेट दी, मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी जीवित में। इससे क्या ज्यादा पाप का उदय होगा। तो भी मोक्ष मार्ग रुका नहीं है। इतना हमारा तो नहीं है, फिर क्यों रुका हुआ है। और देखो ये समझ में आ गई एक बात। दूसरी बात, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति है, महापुण्य के उदय से होने वाली सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकर प्रकृति। भैया उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में अरहंत भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खिली और हजारों लाखों प्राणियों ने उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, मोक्ष मार्ग में लगे। इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय नहीं, परंतु उस पुण्य के उदय ने भी अरहंत भगवान को प्रभावित नहीं किया। सौधर्मिंद्र जिसकी व्यवस्था कर रहा हो, अधर विराजे हो, स्वच्छ सुंदर वायु चल रही हो, समुद्रण की व्यवस्था कौन देखता है? सौधर्मिंद्र। तो सौधर्मिंद्र जिसकी व्यवस्था कर रहा हो वो विभूति भी अनंत परमात्मा को नहीं सुहाई। इससे बड़ा क्या पुण्य का उदय होगा। और वो कहाँ रहे? अपने में। कहाँ रहे? अपने में। यदि वह विभूति सुहा जाती तो मोक्ष नहीं हो पाता, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे महान पुण्य के उदय भी अनंत भगवान के मोक्ष में सहाय नहीं हुए। क्या कहा मैंने? मोक्ष मार्ग में सहाय क्या हुआ? अपना स्वरूप, अपना आत्मा, अपना अनुभवन, कि वो बाहर का वैभव। मोक्ष मार्ग को रोकने के लिए कौन सब पाप का उदय है कि जो रोक सके? कोई पाप का उदय मेरी अनुभूति की पूर्ति को नहीं रोक सकता, और कोई पुण्य का उदय मेरी अनुभूति में सहाय नहीं हो सकता। हम जो भी, इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि जितना हमारा पुण्य है वो मोक्ष मार्ग के लिए पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर। कैसे है भैया सहचर? मैं मनुष्य और विभावों में पड़ा हुआ, घर परिवार की व्यवस्था करने वाला। अरे जिस प्रकार से प्रतिपल परिणमित तेरे परिणाम हो रहे हैं, प्रतिपल तेरे मिथ्यात्व चल रहा है,
एक बार मैं शांत निराकुल चेतन हूँ ऐसा विचार करके तो देख ले, मुक्ति रमा साथ में चलने वाली है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, खत्म, कहानी खत्म हो गई। ये पूजन है हम जो रोज करते हैं, 4 करो। ये स्वाध्याय भी है जो हम रोज करें। क्यों? क्योंकि ये वैसे साधारण लोगों की लिखी हुई नहीं है कि कसाय बस लिख दी कि उनने लिखी तो मैं भी लिख दूं, ऐसी नहीं है। ये स्वाध्यायी निरंतर अपने स्वाध्याय में लीन तत्पर रहने वाले विद्वानों की है, तब तो माल है, नहीं तो लिख देते घेवर चढ़ाए। वो भी विद्वान थे, हालांकि समय परिस्थिति और यथा स्थान का सब फर्क होता है, जगह जगह का फर्क होता है। मूल रूप से यहाँ समझने की जो खास बात है मुख्य रूप से वो यह बात है कि जग में हम में आकुल व्याकुल क्यों हो लेता कि मैं जबकि मैंने मेरे को शांत निराकुल चेतन अनुभव नहीं किया, माना नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ, लगातार 1 महीने तक एक ही पूजन करना, चाहे कोई सी भी करूँ भाई सब, एक मैं बच्चों को भी ये टिप्स देता हूँ। लगातार 1 महीने आप एक ही पूजन करेंगे तो आपको बिना याद करे याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो दिन में 2-4 बार तो गुनगुना लेंगे, भवन में जी भर घूम चुका कण कण को। वास्तव में याद होना चाहिए, जैसे फिल्मी गाने याद हो जाते हैं ना, कोई भी गुनगुनाता घूमता है सड़क पे तो उनका उपयोग उसमें ही रमा हुआ है, याद नहीं होगी। और जैसे कल एक हम वहाँ कुरावली गए थे ना, तो योगेश जी की मामी जी की तबीयत अस्वस्थ है, बेड पर है। बड़ी बढ़िया बात हुई, बोले है मेरे पास बहुत सामान है, मैं बड़ी शांत हूँ, स्वाध्याय है बहुत, मैं भी परिचित हूँ उनसे, बहुत अच्छा स्वाध्याय है बोले मेरे पास सामग्री, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बड़ा अच्छा लगा सुनने में। माने जो हमने वर्तमान समय में स्वाध्याय कर लिया और वो सैया पर वो स्वाध्याय उनके इतने काम में आ रहा है कि आकुलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, परिणाम बिब्बल नहीं हो रहे, चिल्ला चोट नहीं हो रही, घर परिवार में भी वातावरण बढ़िया बना हुआ है। वो आए पूछे माँ पानी चाय दूध मैंने जो भी वो लेते हो समय पे, आपको दवा लेनी है, मैं थोड़ी देर में बड़े आसानी से। तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते, मुझे दवा नहीं दे रहे, दवा का समय हो गया, मुझे दिखाने नहीं ले जा रहे, मेरी जांच नहीं करा रहे। इस प्रकार के आकुल व्याकुल परिणाम इस जीव के यदि नहीं होते हैं तो वो स्वाध्याय के बल पर नहीं होते, नहीं अति संक्लेश भाव चलता है। ये पूजन है, पूजन नहीं स्वाध्याय है। पूजन में भी स्वाध्याय करो। अगला छंद कोई सा भी छंद पढ़ लो, अगला कोई सा भी छंद पढ़ लो, क्षण भर निज रस को पीछे तन। अरे एक बार अपनी आत्मा के वैभव का पान करके तो देख, कितना आनंद है, कितना आनंद है इसी पूजन में। इसलिए याद करना, याद कर। एक मैं जो रोजाना पूजन करने वाले हैं, एक पूजन को ही रोजाना करें। जो नैमित्तिक पूजन है, जैसे आज क्षमा वाणी की थी या रोजाना से अपन 10 धर्म की कर रहे हैं, उसको करना ही, पर एक ही करना। चाहे देव शास्त्र की करो, चाहे एक शुद्ध पूजन। जगाया तुमको कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का। कितनी बार जगाए, जगाए, ये गाथाएं जगा रही, ये पूजन तुमको जगा रही, माँ जन्माणी जगाती है। जाग जाओ, मोह नींद को छोड़ दे चेतन, निज आत्म का ध्यान कर। एक एक लाइन बड़ा उत्साह आना चाहिए। स्वाध्याय मैंने स्वाध्याय, पूजन में भी स्वाध्याय करो, मेरा अभिप्राय ये है। अब वो जो आपने कही थी 208 पेज पे है, ये
211 पेज पर ये पूजन में 3 वो आए थे, समय सार जी की गाथा 141, 143 और 194। जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम, जीव कर्म से बंधा है तथा स्पर्शित है, ऐसी मान्यता, ऐसी मान्यता यदि हमारी है। देखो एक बिल्कुल एक लाइन में ही कह देता हूं, मेरी वृत्ति कर्मों के अधीन है। यदि हमने ऐसा मान लिया तो कर्म ही जलावे, कर्म ही सुहावे, कर्म ही उठावे, कर्म ही व्यवस्था करें, कर्म ही सूते, कर्म ही मारे, कर्म ही हारे, जो कुछ भी हो ऐसी मान्यता करके जीव बेवकूफ बन जाएगा। और ये निर्णय हो गया कि कर्म, कर्म माने पुद्गल, पुद्गल माने पड़ोसी की प्रॉपर्टी, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं, मैं मेरे स्वरूप में रहता हूँ। तो हमारी ये मान्यता नहीं होना चाहिए कि मैं, मेरी स्थिति कर्म के अधीन है। खासकर बुजुर्ग महिलाएं हमारे बुंदेलखंड में, अब भैया जैसे कर्म करे हुई है सो भुगतने पर है, बे ही भुगत रहे हैं। ये बुंदेलखंडी है, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि जैसे मैंने पूर्व में कर्म किए थे वे उदय में आए हैं और उनको मैं भुगतती हूँ। और कथन किस प्रकार का है, कर्म कर्म रूप है, कर्म कर्म से है, कर्म कर्म में है, मैं इनसे अति भिन्न निराला जीव तत्व हूं। तो वो पड़ोसी की प्रॉपर्टी है ना भाई, तुम उसमें अपनी क्यों मान के चल रहे हो? अपनी मानोगे तो दुखी होगे, आकुल व्याकुल होगे, व्याकुल का फल व्याकुल। एक आगे बात ख्याल में नहीं। दूसरी, दो नबी नयाण भणियम जानई, माने दोनों ही नयों के कथन मात्र को जानता है। भाई साहब आगे बात ख्याल में। सातवां अधिकार, निश्चय की भी जय जय और व्यवहार की जय जय। देखो एक बात और बता देता हूं, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य मानता है, परंतु निश्चयाभासी जीव स्वच्छंद होकर पाप रूप प्रवृत्ति करके अपना संसार पाप रूप करता है। बहुत कम लोग कहेंगे इस लाइन पर, मैं तो कहता हूं हाँ है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति। ख्याल आई? दोबारा कहूं? दोबारा देखो, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव अपने व्यवहार से, अपने आचरण से परिणामों में विशुद्धता रख करके स्वर्गादिक का बंद करता है, और निश्चयाभासी जीव इन कथनों को लेकर के स्वच्छंदी होकर के पाप रूप प्रवृत्ति करके पाप बांधता है। अब हम निश्चय वाले के व्यवहार वाले, दोनों वाले नहीं। देखो कितनी गजब की जैन दर्शन है। निश्चय नहीं, सुनो भाई, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि स्वच्छंदी होकर ऊल जलूल कार्य करता है, माने रात्रि भोजन करे स्वच्छंद होके। अब जीव थोड़ी खाता, शरीर खा रहा है। ऐसा स्वच्छंदी होकर पाप रूप प्रवृत्ति करता है और नरक जाता है। और व्यवहाराभासी, भैया नहीं में धर्म है, नहीं से मोक्ष हुई है, नहीं से स्वर्ग हुई है। देख लो वो लिखी है ना, अरहंत भगवान कोई पुण्य का फल, पुण्य फलारहंता वाली जाता, उसको अब उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं उसको लेता। तो देख लो अब वो पुण्य के ही फल में तो स्वर्ग चले गए, और वो ऐसे ही। देखो अब तीसरी लाइन, जस जह विष भुज भुजंतो बेजो, जिस प्रकार वेद पुरुष विष को भोगता खाता हुआ भी। डॉक्टर साहब आपको पता है, एक घटना बिल्कुल सुनाता हूं, बस उसके बाद समाप्त करूंगा। एक डॉक्टर साहब के पास में बैठा था, हमारे पास में, गांव के पास में ही है। तो एक मरीज जहर खा करके आया, शाम का समय था, 7 सवा 7 बजे बैठे थे। तो बोले
डॉक्टर साहब बोले सही सही बताना, ईमानदारी से बताना, तो इलाज इसका होगा। वो समझ गए देख के, तो इसका इलाज होगा, और नहीं तो फिर आप सुपरी ले जाओ। ठीक है, बोले जहर खा के आया, थाने में खबर की? बोले नहीं की। तो एप्लीकेशन लिखो, हम इसका इलाज शुरू करते हैं और 8,000 रुपये जमा कराओ। उसने 8,000 रुपये जमा किए सही करने के, और एक एप्लीकेशन ली और उसका इलाज शुरू, माने जो उनका तरीका हो। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, और सब देखो डॉक्टर साहब आप अपने ऊपर नहीं लेना, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैंने कहा आपने 8,000 रुपये ले लिए? बोले हाँ, ऐसे मरीजों से ऐसा पैसा लेना होता है। फिर में इनका कोई गरीब आ जाए तो बोले इस पैसे से उसका भी इलाज हो जाता है। अच्छी बातें लगे हैं तो वर्मा जी, पर बहुत अच्छे मिलने वाले हमारे। उनने लाके निरमा की थैली लाए, घोला और उसको पिलाया, जो भी उनके तरीके हो, पिला के और उसको वॉमिट कराई अच्छी तगड़ी, और वो इतना शिथिल हो गया कि बेहोश हो गया। ड्रिप लगा दी, वो जो इंजेक्शन होते हैं आपके तरीके, आप जानो। मैंने 15 मिनट में उसको स्टेबल कर दिया। फिर मैंने उनसे दोबारा कहा, मैं मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आपने ज्यादा पैसे ले लिए। बोले नहीं लिए। जैसा क्या है, यदि इनको फ्री में भी इलाज कर दें हम इनका, तो वे उस योग्य व्यक्ति नहीं है, जहर खा के आए हैं, घर में कलह हुआ होगा। अब इसको कहेंगे कि तेरे चक्कर में 20,000 रुपए लग गए, तो ये मैंने थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोले परिवार का वातावरण बदलेगा। और बोले मैंने देखा भी है, कई लोगों को निःशुल्क दवाइयां दे रहे हैं, जांच देखने के पैसे भी नहीं ले रहे हैं। तो वो प्रवृत्ति बोले इसलिए जरूरी है ये पैसा इन लोगों से। हालांकि एप्लीकेशन भी ली, सही भी हो गए। मैं आधा घंटा बैठा रहा, बोले अभी 3 दिन बोले इसको रोजाना ड्रिप लगाना है, बोले लाना रहेगा। बहुत कमजोरी जो भी हो, कमजोरी होगी। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि वो विष खा के आया, या यहाँ उदाहरण इस प्रकार ले लो कि वैद्य विष खावे कोई इलाज के लिए, और वो तत्काल दूसरी दवाई ले लेवे, तो हमें तो यही लग रहा है ना कि इसने जहर खाया है। वो दूसरी दवाई इसके लिए ली गई है कि वो जहर का असर ना हो। तो हम तो यही कहेंगे ये जहर खा लिया इसने, जहर खा लिया। जहर खाने से भी नहीं मरता। अरे वो उसके पीछे कौन सी दवाई दी गई है कि वो जहर को मारने वाली है, निकालने वाली है, जहर के असर को कम करने वाली है। तो ये वैद्य ही जानता है। जैसा उस दिन उदाहरण आया था ना कि शीत के समय में जो डॉक्टर साहब दवाई देंगे, माने ठंड के समय में बुखार की, वो अलग होगी, और जो गर्मी के समय में जो दवाई देंगे वो अलग होगी। हम वही गर्मी के दिन में ठंड वाली दवाई खाएं कि बुखार के लिए ये दी थी, ये पर्चा बना रखा है और डॉक्टर साहब का है, और ठंड के दिनों में गर्मी वाली खाएं और गर्मी के दिनों ठंड वाली, तो हम थोड़ी इलाज कर पाएंगे, और बिगड़ने वाला है हमारा मत। ऐसे ही यहाँ इस प्रकरण का, इस गाथा 194 का अर्थ है कि जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता है, विष भी खा लेता है और उस पर असर नहीं होता, इस प्रकार इस जीव को भी अपने देव शास्त्र गुरु की आराधना के साथ में प्रथम तो आत्मानुभव का उद्देश्य रखना चाहिए। पूरी गाथा समझ में आ गई? पाप से छूटे, पुण्य में आए, और पुण्य में ही ना अटक जावे, इसलिए सदैव एक कथन आता है शास्त्रों में, शायद मूलाचार्य जी में है, कि मुनिराज जब 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आते हैं तो भट्टी कैसे तप्त होते हैं। भट्टी समझते हैं? चूल्हा, वो जो जिस पर तंदूरी रोटी सिकती है, वैसे तप्त होते हैं। तप्त माने उनको इतनी वेदना होती है, ये मान लो आप। वो आए तो क्षण भर के लिए है, पर वो क्षण भर की वेदना भी नहीं भोगना चाहते और अपने में ही रहना चाहते हैं। अपने में ही रहकर 10वें 11वें गुण स्थान पूर्वक
सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। कहाँ? अब सोच लो, हम तो एक क्षण के लिए भी उस आत्मा के अनुभव को नहीं कर रहे, तो कैसी भक्ति में है, कैसे संसार को बढ़ा रहे हैं, समझ लो। अब अंतिम बात तो यही है कि अपने जीवन में स्वाध्याय की प्रमुखता रखें, पूजन करें, पाठ करें, याद करें, गुनगुनाएं, बच्चे भी सीखेंगे। देखो एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने अगली पीढ़ी अगर तैयार नहीं करी तो हमारी समाधि बिगड़ने वाली है, और अगर अगली पीढ़ी तैयार नहीं करी तो धर्म से विमुख परिवार होने वाला है। और अगली पीढ़ी तैयार करने का अभिप्राय है विधिवत पाठशाला भेजना, अपने साथ उंगली पकड़ के दर्शन कराने लाना, साथ में बैठ कर के पूजन स्वाध्याय इत्यादि करना। देखो मैंने उस दिन भी कहा था, एक बार बच्चे को बाहर भेज दिया, चाहे वो 5वीं में हो, 8वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, या हाई एजुकेशन वाला हो, और यदि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि है तुम्हारे पाप के उदय से, तो वो वापस आने वाला नहीं है। अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि हो, विदेश चला जाएगा, देवशास्त्र गुरु से विमुख होगा, और वो देवशास्त्र गुरु से ही विमुख नहीं होगा, आप उससे विमुख हो जाएंगे। आप विमुख माने आपकी समाधि बिगड़ जाना। ये धन संपत्ति तब कार्यकारी है, जैसा बड़े पंडित जी साहब का है कि संस्कार विहीन आने वाली पीढ़ी खत्म ही है। यदि कितना भी धन दौलत कमा लो आप, संस्कार सही नहीं है तो वो नष्ट होने वाली है। आपके भी काम की नहीं है, बच्चों के भी काम की नहीं है। बस इतनी खबर आती है कि जब आप दाह संस्कार करें तो मुझे वीडियो कॉल अवश्य कर दें, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। ये स्थिति हो गई। पोते नहीं है, नाती पोते दादा की अंत्येष्टि में नहीं आए, विदेश है, वीजा नहीं मिल रहा है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही। अरे क्या हो गया? अरे भाई काय के लिए गए थे? सुख के लिए। पैसे से सुख है, पैसा कमाने लाओ। फोटो से पहचानते हैं कि ये मेरा बेटा है और ये मेरे पिताजी, क्योंकि देखा नहीं ना बचपन से। इसलिए संस्कार अभी तो अपनी समझ लो वही पीढ़ी बैठी है जिनको बच्चों के संस्कार देने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल इस बात को बहुत अच्छे तरह से मान लो। आपको यदि यह जीवन सफल करना है, प्रथम तो अनुभव और दूसरा के निराकुल अवस्था बने। कैसे भी अपने जीवन में आकुलता कम हो, समाप्त तो नहीं होगी, समाप्त तो तब होगी जब कसाय चौकड़ी का अभाव होगा और फिर उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगी। इसलिए माँ जिनवाणी की शरण में आकर के, देवशास्त्र गुरु की शरण में स्वयं आए, अपने बच्चों को लाएं, अपना भविष्य बनाएं और बच्चों का भविष्य बनाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। विगत 10 दिनों में मेरे मन से, वचन से या काय की किसी भी क्रिया प्रक्रिया से, भैया अक्षत के मन से, वचन से, काय की क्रिया प्रक्रिया से किसी को कोई क्षोभ लगा हो तो हम दोनों आपसे माफी चाहते हैं। हाँ सही बात है। नहीं देखो, देवशास्त्र गुरु की शरण में दुख नहीं है, निर्णय कर लो आप। दुख मिटाने का उपाय है, दुख नहीं है। बहुत विचार करने जैसी बात है। फिर रहा सहयोग तो फिर हम और आप मिलेंगे। अभी की बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सहजानंदी